इस गंदगी में हम जी लेंगे कि हमारी कुत्ते बिल्ली की सी जिंदगी बना रखी है। कि कम से कम वो आया तो बिजली के बिल भी झुग्गी वाली तो भर तो नहीं रहा है। रोड से परेशान है, ऐसे कीचड़ में चलती हूँ, आती जाती हूँ, किसको वोट दूं बताओ? वोट ही नहीं दूंगी किसी को। दिल्ली सरकार एमसीडी पूरी तरह से लगे हुए हैं कि ये भी कूड़े का पहाड़ जो है इससे निजात दिल्ली के लोगों को मिलनी चाहिए। Behind me is the Okhla landfill, a massive symbol of Delhi's worsening waste crisis, overburden and releasing toxic pollutants. It has become a severe health hazard for thousands of residents living in nearby colonies. This report sheds light on the devastating environmental impact of this landfill and the daily struggle of those forced to live in shadow. As Delhi gears up for elections, NDTV visited the VP Singh camp in Tughlakabad, a slum located near the Okhla landfill. Home to thousands, the area is plagued by appalling living conditions and a lack of basic amenities such as proper roads, access to clean drinking water, and functional sewage systems. पीने का पानी का समस्या है जो लगभग 30 साल से जब यहाँ पे रामवीर सिंह बिदूरी विधायक हुआ करते थे उन्होंने बोर्ड लगवाया था। इन्होंने उन्हीं का बोर्ड आज तक चल रहा है ढंग से। एक दो बोर्ड लगा भी तो सक्सेस नहीं है। बोले थे आम आदमी पार्टी आने से पहले कि हम यहाँ गंगाजल दे देंगे, लेकिन आज तक गंगाजल मिला ही नहीं वीपी सिंह कैंप वालों को। देखने को तो दूर कह रहे थे नहाने के लिए देंगे, कपड़े धोने के लिए गंगाजल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला। यही बोर्ड का पानी है जो हम नहाते हैं, सर का बाल उड़ चुका है, हमारे कपड़े पीले पड़ जाते हैं यहाँ से। गंगा वाटर पानी कितने बार हल्ला हुआ है जो पाइप लगा दो, पाइप भी नहीं लगाए। ऐसे गंध में लोग रहा, नाला भी नहीं साफ होता है। जो चल भाई नाला भी साफ होता है, नाला भी नहीं साफ होता है। और न पानी पीने का 20 कोई 20 रुपये बेचता है तो कोई 25 देता है। बोतल खरीद खरीद के सब पीता है पानी। ये देखिए ये साफ पानी है कि नहीं पानी है? तो खारा पानी है भाई साहब आप किसी की बात नहीं है। खारा पानी है बिल्कुल ये खारा पानी है। तो ये है बोरिंग का पानी। बोरिंग का नहीं, देखिए जो मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब, दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है जो पीने वाला होता है। आता है दिल्ली जल बोर्ड का भी पानी आता है, आता है कुछ एरिया में नहीं है, बाकी आता है। जल बोर्ड का भी पानी आता है। ये पीने का पानी है या नहाने धोने के पानी है, पीने का पानी नहीं आते। हम लोग खरीद के पानी लाती है तो पीती हूँ, नहीं तो नहीं पीने। तो ये पानी आने का कोई टाइम है या नहीं? टाइम कोई नहीं, फिक्स टाइम नहीं है। कभी भी आ जाता है? कभी भी आए कभी नहीं आए, 2-2 दिन 3 दिन रोज पानी नहीं आते हैं। ये पानी फिक्स नहीं है, जो पानी आएंगे ही नहीं, पानी नहीं आते हैं। ये पानी में कभी गंदा इतने आते हैं कचरा ना, तो खाना बनाने के लिए भी नहीं मन। माता जी ये पानी पी सकते हैं? नहीं, पानी पीने वाले नहीं है, एकदम बेकार लगता है ये पानी। इस कचरे में रह रही हूँ और कभी सफाई वाले नहीं आते, कभी नहीं आते। मैं 20 साल से यहाँ रह रही हूँ और नाली भरी रहती है बिल्कुल। और रोड पे जगह जगह ये रोड टूटा पड़ा है, पानी भर जाता है, पानी में ऐसे आते जाते हैं भीग भीग के। यहाँ पे टोटल लगभग 45 लाख टन कूड़े का पहाड़ था और पिछले साल 7 नवंबर के आसपास यहाँ पे इस कूड़े के पहाड़ को हटाना चालू किया गया था। यहाँ पे टारगेट था कि अगली साल मई के महीने तक, मई 2024 तक 30 लाख टन हटा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टारगेट के पीछे चल रहे हैं। आज की डेट तक लगभग 18 लाख टन हटा लिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी 12 लाख टन हटाया गया है। तो इसके कई कारण है टारगेट के पीछे चलने के। तो साथ साथ एक और एजेंसी अभी हायर करने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। फरवरी 2022 में ऐसा था, ठीक है। और मार्च 2023 में ये देखो ये पूरा का पूरा ये बिल्डिंग नहीं दिख रही है वहाँ, और यहाँ ये बिल्डिंग भी दिखने लगी। ये जुलाई 2022 की तस्वीर है। इस समय तो पूरा ये फ्लैट दिखने लग गए थे, फिर इन्होंने डाला कूड़ा तो तब थोड़ा सा बढ़ गया। ये चार्ट अब का बनाया हुआ है कि 30 लाख मेट्रिक टन हमने 2024 में
पूरा रेमेडिएट कर चुका है। अब 2025 तक हम बाकी बचा हुआ 20 लाख मेट्रिक टन भी बायो माइनिंग के थ्रू रेमेडिएट कर लेंगे। तो 100% रेमेडिएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2026 तक खत्म हो जाएगा। अच्छा, 2026 तक आपका ये खत्म हो हाँ, जाएगा। ये मतलब ये पूरा पहाड़ जो है, ये कूड़े का लैंडफिल जो है, ये खत्म हो जाएगा अगले साल तक हो जाएगा। ये 2025 के एंड तक हो जाना चाहिए, लेकिन अब इनकमिंग अगर आता रहा तो 2026 इसलिए हमने ये मिड में खत्म हो जाएगा। The proximity to the landfill exposes residents to toxic air, flying debris, and frequent flooding during the rainy season. These conditions have resulted in severe health issues, further intensifying the challenges faced by the community. अच्छा, ये पीछे जो इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है यहाँ पर, ये कब से आप देख रहे हैं इसको आप? ये तो पहले सर नहीं था, यहाँ तो पहले वो CCI फैक्ट्री था, वो जब टूटा है तब ये कूड़ा सब भरने लगा है। जो कूड़े का ये ढेर लगा हुआ है यहाँ पर, इससे आप लोगों को क्या परेशानी होती है? बदबू आता है सर, जब कूड़ा फेंकने आता है तो उस पर हमारे चिड़ै चुनमुनी करते हैं तो गंदगी तो आता है। जब हवा चलती है तो बदबू भी आती है, सारी बारिश होती है तो सारा गंदा पानी भी आता है। तो ये तो पिछले कम से कम 20 साल से हैं, 20 साल से आ रहे हैं। और इससे आपको बता दूं, इसकी बदबू जब बारिश होती है तो इसकी बदबू पूरे कॉलोनी में फैलती है। इससे बच्चे बीमार होते हैं, इसी से मच्छर पैदा होते हैं, डेंगू पैदा होते हैं, इसी कूड़े से ही होता है। जो यहाँ से गंद उठती है, जो सांस लेने में दिक्कत होती है, 50% लोगों को, जो एजिड लोग हैं, 50 से अबव जो हैं, अधिकतर सांस की बीमारी है, जिससे हमें छुटकारा अभी तक नहीं मिला है। बहुत गंदगी है ये तो हमारी जानलेवा बिल्कुल। ये नाला है, ये नाला भर रहा, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। इसमें हमारे घरों में पानी आ जाते हैं, यहाँ तक पानी आ जाते हैं, इतने इतने डूबने लायक। हम बताओ सब्जी रोटी खाएंगे कैसे? उसमें बना के में पानियों में। बाहर से भी कूड़ा लेकर आते ना, ट्रक के ट्रक यहाँ पे फेंक के जाते हैं। देखो आप यहाँ देख सकते हैं, आप कितना ढेर लग रखा है। जो बाहर से कूड़ा आता है ये फेंकते हैं, अंदर वाले भी कूड़ा यहाँ पे फेंकते हैं, क्योंकि अंदर वालों के लिए कोई समाधान नहीं है। नाले में नहीं फेंक सकते, उसका चालान है। तो बाहर वाले जो ट्रकों में कूड़ा आता है, गाड़ियों में कूड़ा आता है, वो भी यहीं डाल के जाते हैं सब। इस घर के बारे में क्या बता रही थी आप? इस घर के बारे में ये बता रही थी, उसकी बाप भी मर गया, माँ भी मर गई, उसकी दादी भी मर गई, दादा भी मर गया। 3 लड़कियां आश्रम में पल रही हैं, वो 4 लड़की आश्रम में पल रही है। क्यों मर गए? क्यों मर गए? बेचारे बीमारी में मर गए, बीमारी में ही मर गए। ये खत्ते की बदबू कौन सूंघेगा? इसी की वजह से बीमारी में मरे। यहीं रहते थे, घरों में पानी भर गया उनको में, कीड़े मकोड़े सब। खा लोगे कोई ऐसा रोटी बैठ के? खा लोगे? बताओ तुम। जी जी। गरीब आदमी की कहीं पूछ नहीं है, जिसके पास पैसा है जी उसकी पूछ है। उसे ये बदबू मच्छर वच्छर सब आते हैं, गंदी बदबू हमारे घर से, मतलब ससुराल से आते हैं। इतनी बदबू रहते हो क्यों नहीं? यहाँ से कमरा खाली नहीं, कोई आता भी नहीं है हमारे यहाँ पे। Biggest problem of this colony is this open drain, this open nala, which is running through middle of this colony. Residents told us that it is hardly ever cleaned, sometimes only in 6 months, a year, or even longer. आपका घर जो है बिल्कुल नाले से मिला हुआ है, जो खुला हुआ नाला है ये। कितनी दिक्कत होती है इससे? सब कुछ का दिक्कत होता है। चलने में बास आता है, मच्छर लगता है, चलने में सबको प्रॉब्लम आता है। जो पानी आता है तो घर में हिलता है पानी। तो जब बरसात होती है तो सारा पानी घर में घुस जाता है? घुस जाता है घर में। बीमार नाले देख रहे हो, नाले जब जाम हो गया है तो घुसेगा ही घुसेगा। अच्छा, आप लोग अपने घर का जो कूड़ा है वो कहाँ फेंकते हो? क्यों बाहर फेंक देता है आकर के? वहाँ रोड है, वहाँ पर फेंकते हैं। ऐसा तो नहीं है आप लोग भी अपना कूड़ा इसके अंदर फेंकते हो? नहीं, हम लोग जाते हैं वहाँ फेंकने। ये स्कूल के सामने रोड है, वहाँ पर ये गेट के सामने, वो गेट के सामने दोनों तरफ कूड़ा फेंकने वाला है, वहाँ जाते हैं फेंकने के लिए। ये रात रात के आकर के लोग फेंक देते हैं। आपके घर में फैमिली में सब लोग स्वस्थ हैं? कोई बीमार तो नहीं होता इसकी वजह से? होता है, बीमार होते ही होते हैं। कैसे स्वस्थ रहेंगे जब नाला के पास नाला की सफाई नहीं होगी? नाला की सफाई नहीं होगी तो कैसे होगा? आदमी बीमार पड़ेगा। नाले की सफाई कब होती है? 1-1.5 साल हो गए, 1.5 साल तो आदमी हुआ ही नहीं है। कोई सफाई नहीं हुई? कोई सफाई नहीं कोई हुई। कर्मचारी आता है यहाँ पर एमसीडी का? नहीं आता है एमसीडी का। ये कोई तरीका नहीं है, इसमें जी लेगा। नरक है ये, नरक हमारे लिए।
घरों में पानी भर जाते हैं, कीड़े चलते हैं, मकोड़े चलते हैं, सांप निकल आए कईयों के घरों में, बूझो सांप निकल आए। अभी 7 वालों के सांप निकला है, इतना बड़ा सांप निकला, वो मेरे घर में खुद पहुंच गया था। बताओ बरसात में कैसा रहता है यहाँ पर? इससे कभी आके देखो यहाँ पे बरसात में पड़ोसियों के घर में बैठना पड़ता है, घर पूरा डूब जाता है। हर साल हर चीजें खरीदते हैं, हर साल डूब जाती है। बारिश में नाले का पानी घर के अंदर होता है। सफाई कब कब होती है इसकी? महीने में, साल में कब होती है सफाई इसकी? कोई टाइम नहीं, लिमिट नहीं है। नहीं, सफाई होती भी है या नहीं होती है? कभी हो जाती है। बड़ी मशीन आती है या किस तरह से होती है सफाई इसकी? नहीं, मजदूर करते हैं, मशीन नहीं आती। अपनी तकलीफों क्यों बताऊं? कहो उसी से कि कहे न किसी से, अब मांगो उसी से कि दे दे खुशी से। याद रहे, इसकी सरकार चाहते हो आप दिल्ली में? अब खुल के कह दूं? हाँ, खुल के कहूं? चाहे बेशक मेरी जान की खतरा आ जाए, कोई परवाह नहीं। खुल के कहिए, खुल कर। केजरीवाल केजरीवाल इसलिए कि कम से कम वो आया तो बिजली के बिल भी झुग्गी वाली तो भर तो नहीं रहा है। बस में जाती हूँ आश्रम, कम से कम टिकट तो नहीं लगती। बीमार पड़ती हूँ, कहीं किसी केंद्र में निकल जाती हूँ दवाई की दुकान पर, कम से कम दवाई फ्री तो मिल जाती है, तत्काल राहत तो मिल जाती है दवा से। इसलिए कभी भी वोट दो, पानी पिए छान के, सरकार बनाओ जान के। याद रखें। Living in such dire conditions poses significant challenges to maintaining good health. Residents report that diseases like dengue and malaria are rampant, fueled by stagnant water and poor sanitation. Many shared heartbreaking stories of loved ones suffering from respiratory issues and mysterious illnesses. Some even claimed to have lost family members to cancer, attributing these tragedies to the toxic environment created by the nearby landfill and the lack of basic amenities. यहाँ रह लेंगे, ये कीड़े चल चल के घर में आएंगे। ये देखो आ रही है ना, बोलो देखो क्या हाल हो रहा है, बताओ। ये जी लेंगे हम, इस गंदगी में हम जी लेंगे कि हमारी कुत्ते बिल्ली की सी जिंदगी बना रखी है? क्या वोट मांगने आ जाते हैं? वोट दे दो जी, नागरी बना दिए दिल्ली के। काय बात के नागरी है हम? हमारी जब ये सुविधा नहीं मिल रही हमें, हमारी बहन बेटियों को कोई सुविधा नहीं, हमें कोई सुविधा नहीं। ये कूड़े से इतना होता है प्रदूषण है कि बीमार नहीं रहते हम लोग, हमेशा ही इलाज करवाते हैं। हम भी कैंसर के पेशेंट है भैया, क्या करूं? तो आपको लगता है कि इस जो पीछे कूड़े का पहाड़ है इसी की वजह से कैंसर हुआ है आपको? हाँ तो और क्या सोचे, बताओ क्या है? हर चीज तो गंदगी इतना है कि क्या बताऊं। और भी किसी आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है? नहीं, हमारे घर में तो और किसी की नहीं है, हम ही हैं। अच्छा, कब से कैंसर है आपको? 6 साल हो गया। 6 साल? इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज चल रहा है। तो डॉक्टर ने मतलब किस चीज़ का कैंसर है आपको? थायराइड हुआ, उसी से कैंसर हुआ। अच्छा, क्या गले का कैंसर है या किस? गले का कैंसर है जी। अच्छा, आप बता रहे थे कोई फैमिली में भी डेथ हुई है आपकी? मेरा घर वाला खत्म हुआ, मेरी बेटी जवान खत्म होगी, 16 साल की, 17 साल की। किस वजह से खत्म हुई? जिंदगी से मान लो, जैसे प्रदूषण, जो घरों में पानी बढ़ता है। कोई क्या बीमारी हुई थी उनको? ये जो बीमारी कुछ नहीं थी, बीमारी हमारी कुछ नहीं, सब ठीक था। बस ये जो घरों में जो पानी बढ़ता है ना, और जो दीवारों में जो छूता है, जो रह जाती है गंदगी वगैरह, उससे हो जाती है दिक्कतें। अच्छा, ये पड़ोस में आपकी माता जी हैं, वो कह रही थी कि उन्हें भी कैंसर हो गया है। तो ऐसी कॉलोनी में ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी घातक बीमारी हुई हो, कैंसर? बहुत है, उनके गले में हुआ है कैंसर, और उनकी माँ के भी हुआ था। किसके? ये पड़ोस में है सामने। As you can see, the condition of the public toilet is extremely poor. Though it's being cleaned at the moment, the doors are broken, the walls are rusted, and the door locks are also damaged. यहाँ कितने दिन में सफाई होती है यहाँ पे? रोज होते हैं सर जी, रोज होती है। रोज होते हैं, रोज सफाई कर्मचारी हुआ, टिकट भी हुए यहाँ का, मैं यहाँ देख रेख भी करता हूँ मैं, यहाँ रोज होता है सर। 10 MCD कर्मचारी हैं? नहीं सर जी, ये शौचालय जो सरकारी है ना, इनका मैं हूँ। बट अब आप ये देखिए ना, इधर यहाँ पर कितनी ये सारी दीवारों पर जंग लगा हुआ है, दरवाजे टूटे हुए हैं, ठीक है, और दरवाज़ों के लॉक भी टूटे हुए हैं यहाँ पर।
वो जो है सर जी मान के चलो ये डब्बा लगा पड़ा है, ये हो गया काफ़ी दिन, 4-5 साल हो गया डब्बे को। ये टाइल वगैरह का चीज़ है नहीं। काम तो सभी बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट कोई करता नहीं है। और बट ये अभी केजरीवाल जी इलेक्शन है तो ये काम करवा रहे हैं। अभी इलेक्शन का महीने भर रह गया है, उसके बाद ही ये करवा रहे काम। और बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे इलेक्शन का 5 तारीख की डेट है, 5 तारीख के बाद ही ये काम स्टार्ट हो रहा है, महीने भर रह गया होगा, आपको भी पता ही है। आपकी कॉलोनी में कितना काम करवाया केजरीवाल? केजरीवाल लाइट दे रहा है, पानी दे रहा है, और क्या चाहिए हम लोगों को। आप बता रही हो पानी पीने का पानी है नहीं यहाँ पर? पानी पीने वाला नहीं है, वैसे नहाने धोने का है, कपड़े धोने का है, सब कुछ है पानी। 3-4 जगह ट्यूबवेल भी लगा रखे हैं। अभी नाला साफ हुआ है, नाली साफ हुआ है। नाला कहाँ साफ हुआ है? नाला तो मुझे दिखा है वो ये नाला नहीं, ये जो नाली बरसात में आता है, नाला चढ़ता है, हम लोगों ने घर में पानी भरता है। एक ही सुविधा दिए है जो ये पुल बना है, ये बड़ी वाली, नहीं तो कुछ नहीं बना है। बारिश होता है हम लोग के इतना पानी रहता है यहाँ। The narrow street in this colony barely 1 or 2 feet wide, making it difficult for even 2 people to walk side by side. Politicians only visit during elections, doing small amounts of work just to ensure votes. It's heartbreaking to wonder when the poor living in the slums will finally receive their basic needs. Okhla landfill is not just an environmental issue, it's a human crisis. For the residents living nearby, every day is a battle against pollution and disease. The need for immediate action is clear, but the question remains, how long before change becomes a reality? This is Ehtisham Khan reporting for NDTV from New Delhi.